गलतियां सभी से होती हैं। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जो सुधारने का प्रयास करे वही जीवन में सफल हो पाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। दिस इज आरजे अमायका और आप सुन रहे हैं दी अमायका शो। सोशल मीडिया जिससे आज सारी दुनिया वाकिफ है और यही वो प्लेटफॉर्म है जिससे लोग एक दूसरे के टच में रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। क्या था, पहले लोगों की नीड सिर्फ घर, कपड़े और खाना हुआ करती थी, पर आज एक और नाम जुड़ चुका है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। पहले इंटरनेट का यूज सिर्फ मेल भेजने के लिए किया जाता था, पर आज उसके बिना किसी का कोई काम पॉसिबल नहीं है। आज हम जानेंगे फेसबुक के फाउंडर जिन्होंने तकरीबन 19 साल की एज में एक ऐप का निर्माण किया जिसे हम facebook.com के नाम से जानते हैं। द वन एंड ओनली मार्क ज़करबर्ग, जिनका पूरा नाम मार्क एलियट ज़करबर्ग है। तो कैसे इन्होंने इतनी छोटी सी एज में लाखों लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया? क्या थी इनकी लाइफ जर्नी? चलिए शुरू करते हैं। मार्क ज़करबर्ग का जन्म 40 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। इनके फादर एडवर्ड ज़करबर्ग जो कि एक डेंटिस्ट थे और माँ कैरन कैम्पियन जो कि एक साइकेट्रिस्ट थी। इन्हें बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत शौक था। जब बच्चे छोटे होते हैं तो गेम खेलते हैं, पर जब ये छोटे थे तो गेम नहीं खेलते थे बल्कि गेम को बनाते थे। इसलिए प्राइमरी स्कूल के साथ साथ ही इन्होंने अपने फादर से बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। जब ये महज 12 साल के थे तब इन्होंने एक प्रोग्रामिंग की मदद से एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया जिसका नाम जैकनेट रखा गया। ये मैसेजिंग प्रोग्राम सबसे यूजफुल इनके डेंटिस्ट फादर को हुआ। इनके पिता ने उस प्रोग्राम को अपनी क्लिनिक के कमरे के बाहर लगाया ताकि जो भी पेशेंट्स आता था वो उसे वेलकम करके डॉक्टर से मिलने की परमिशन दे देता था। यही प्रोग्राम इन्होंने अपने घर पर भी लगाया जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट था और आसानी से वीडियो कॉल कर सकते थे। मार्क के फादर ने इनकी रुचि को देखते हुए एक पर्सनल कंप्यूटर टीचर डेविड ह्यूमा को इन्हें और सिखाने के लिए लगा दिया, पर इन्हें कंप्यूटर की नॉलेज इतनी थी कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर झट से दे देते थे। इन्होंने अपने हाई स्कूल के टाइम पर एक म्यूजिक प्लेयर बनाया जो MP3 फाइल्स की लिस्ट बनाकर देता था, यानी कि इस प्रोग्रामिंग में वही लिस्ट बनती थी जो यूजर्स करंट में सुनना चाहता है। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ भी इनकी इंटेलिजेंस को देखते हुए लोग इन्हें प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट के नाम से बुलाते थे। 2003 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को हैक कर लिया क्योंकि उस डाटा में सारे स्टूडेंट्स की फोटो और बायोडाटा मौजूद था, पर बहुत से स्टूडेंट्स अपनी उस पुरानी फोटोज को चेंज करना चाहते थे क्योंकि आगे चलकर यही इनके सारे डॉक्यूमेंट्स पर शो होने वाली थी। इसलिए अपनी फोटो चेंज करने के लिए इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को हैक कर लिया। इस हैक के बाद इन्होंने एक वेबसाइट फेसमैश का निर्माण किया जो कि डाटाबेस से 2 फीमेल फोटोग्राफ शो करती थी और यूजर्स की वोटिंग के लिए ऑप्शन भी देती थी, या आम शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों फोटोज को कंपेयर कराती थी। और देखते ही देखते इस वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा, पर मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का था, जिससे कि डाटाबेस का क्रैश होने लगा
और बहुत सी गर्ल्स ने इस वेबसाइट का विरोध भी किया, जिसके चलते मार्क पर हैकिंग का इल्जाम लग गया। इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और बाद में माफी भी मांगी, पर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे इतनी जल्दी एक 19 साल के लड़के ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को हैक कर लिया, क्योंकि उस टाइम पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डाटाबेस सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता था। फेसमैक्स की सक्सेस के बाद मार्क ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल के रूम में रहने वाले अपने दोस्तों से मिलकर हार्वर्ड कनेक्शन नाम से एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई, जो कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के ही लिए थी। पर फिर भी ये यहाँ नहीं रुके, क्योंकि मार्क तो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे। जब ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर काम कर रहे थे, तब इनके माइंड में खुद की एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने का ख्याल आया और अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए इन्होंने 4 फरवरी 2004 को www.thefacebook.com डोमेन नाम को रजिस्टर कर दिया, जो आज पूरी दुनिया में फेमस facebook.com के नाम से जाना जाता है। पर आपको पता ही होगा कि किसी भी काम को शुरू करने के पहले फंडिंग की बहुत जरूरत होती है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनके एक फ्रेंड एडवार्डो ज़ेवरी ने काफी पैसा इन्वेस्ट किया। पर कहते हैं कभी भी 2 काम एक साथ आप पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं कर सकते, इसलिए अपना पूरा फोकस एक काम पर ही लगाइए। इन्होंने भी ऐसा ही किया। अपना ड्रीम पूरा करने के लिए इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया, और ये इनकी लाइफ का सबसे रिस्की फैसला था। पर फिर भी इन्होंने अपना पूरा फोकस फेसबुक पर लगाया, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन के साथ साथ फ्यूचर की भी सोचता है। मार्क ने ये फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि ये 9 to 5 वाली जॉब कभी नहीं करना चाहते थे। इनका सपना हमेशा से अपनी कंपनी बनाने का था, और 2005 से फेसबुक को यूएसए की सभी यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर दिया गया, जिससे कि इस वेबसाइट पर बहुत ट्रैफिक आने लगा। और जैसे ही 50 मिलियन ट्रैफिक हुआ, तब याहू ने फेसबुक को $1 अरब में खरीदने का ऑफर दिया। हालांकि ये ऑफर काफी अच्छा था, पर मार्क ने इसे रिजेक्ट कर दिया, और आगे चलकर 24 मई 2007 को मार्क ने फेसबुक की घोषणा कर दी। मई 2008 को मार्क ज़करबर्ग ने एक प्रोग्राम जिसका नाम फेसबुक कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिससे अलग अलग वेबसाइट पर साइन अप की जगह हम सीधा फेसबुक पर लॉग ऑन कर सकते थे। देखते ही देखते फेसबुक पूरे विश्व में फैल गया। सन 2010 में वैनिटी फेयर मैगजीन ने मार्क को आईटी के सबसे पॉपुलर लोगों में पहले स्थान पर चुना। अभी तक मार्क तकरीबन $3 बिलियन से ज्यादा डोनेट कर चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपना काम कभी कल पर नहीं टालते और हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, जिसके लिए ये दिन के 12 से 14 घंटे या फिर कभी-कभी पूरे दिन फेसबुक के ऑफिस में काम करते हैं। ये हमेशा कहते हैं कि अगर किसी चीज को बेहतर करने के लिए उसे तोड़ना पड़े तो उसे तोड़ना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आज मार्क दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनरीज बन चुके हैं। आज इनकी नेटवर्थ
तकरीबन 69 बिलियन डॉलर है और ये दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं। तो ये थी मार्क ज़करबर्ग की लाइफ जर्नी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं वहाँ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, क्योंकि जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। शुक्रिया।